नमासि देभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारु जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की। आचार्य पूज्यपाद महाराज इस संसारी प्राणी को उन दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक उपाय बता रहे। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने अध्यात्म ग्रंथ की रचना की, अनेक अध्यात्म ग्रंथ लिखे हैं, पर आचार्य पूज्यपाद महाराज भी अध्यात्म की लेखनी से पीछे नहीं रहे। उनके भी अनेक अध्यात्म ग्रंथ हैं। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि यह इस प्राणी पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही प्राप्त होता है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो आज दुनिया में प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास जो होता है वही तो वह देता है। ये उदाहरण स्वरूप आचार्य महाराज एक श्लोक हम सब संसारी प्राणी के समक्ष रख रहे हैं कि अज्ञानी की उपासना करोगे, अज्ञानी की संगति करोगे, उसके साथ रहोगे तो क्या होगा? अज्ञान ही बढ़ेगा। और अज्ञान देने वालों की तो आज दुनिया में कमी नहीं है। आप एक ढूंढो, 1000 आपको यूं मिल जाएंगे। पहले ही हम क्लास में बता चुके कि सलाहकारों की तो आज दुनिया में कोई कमी नहीं। बस आपको सलाह चाहिए भर हो, नहीं चाहिए तो हम भी देंगे, पकड़ के देंगे, क्योंकि हमें तो कोई काम नहीं है ना, हमारा समय कटता नहीं, तो इसलिए सलाहकारों की कमी नहीं है। पर आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मनो सत्संग कहते हैं कि जो बादल घड़घड़ाते तो हैं, आवाज तो करते हैं, पर बरसते नहीं हैं। ऐसे बादल तो सुलभता से प्राप्त हो जाती है, पर जो बादल बरसने वाले होते हैं वह तो बहुत कम समय के लिए हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह आचार्य गुणभद्र महाराज कह रहे कि ऐसे जो संसार में हित करने वाले प्राणी हैं, गुरु हैं, उपदेशक हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। और जो व्यर्थ में बोलते रहते हैं बादल की तरह, आप देखें कि बादलों का जब मौसम बनता है, अभी आप उस परिस्थिति समझ रहे हैं, अभी तो नहीं घड़घड़ा रहे हैं, पर आपका कोई भी सामग्री जब छत पर डली हो, अचानक बादलों की स्थिति बनती है तो आपकी क्या स्थिति होती है? कितने आप घबरा जाते हैं, शायद क्लास और प्रवचन छोड़ के ही चले जाएं। एक नगर में हम दोनों महाराज थे, हम और विमल सागर जी, छोटा सा गांव था। उन्होंने निवेदन किया प्रवचन के लिए चलना, हम दोनों जाके प्रवचन के लिए पहुंचे और थोड़ी देरी हुई थी, प्रवचन जहाँ तक शुरू होने की भूमिका बन रही थी, अचानक समाचार ज्ञात हुआ कि नल आ गए। अब सब जाने की सोचने लगे। हमने कि भैया अब क्या करें, वो तो स्थिति है, अब क्या करें, एक कुछ भी छूटेगा ना, क्योंकि हफ्ते में एक दिन आते हैं, गर्मी प्रारंभ होने वाली थी। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही मिलेगा। और आज अज्ञान
अज्ञानी प्राणी और अज्ञान को बढ़ाने वाली वस्तुओं की कोई कमी नहीं। आज निरंतर अज्ञान की सामग्री निरंतर बढ़ रही है, हम आपके सामने उपस्थित हो रही है। जिन्हें हम ज्ञानी समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं, खोज करने वाला समझते हैं, वो वस्तुतः हम विचार करें आगम गति से तो वो ज्ञानी है क्या? आचार्य ने उन व्यक्तियों को ज्ञानी की कोटि में नहीं रखा। ज्ञानी को किन को रखा ज्ञानी की कोटि में? उनको रखा जो स्वयं अहित से बच के दूसरे को क्या है हित में लगाएं, अर्थात अहित से बचा के हित में लगाएं। उनको आचार्य ने ज्ञानी की कोटि में रखा। ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु आपको प्राप्त करा दें, उपलब्ध करा दें और आप उनको ज्ञानी मानने लगें। ये ज्ञानी की परिभाषा नहीं है। तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि अज्ञानी की आप संगति करोगे तो आपको अज्ञान बढ़ेगा। अज्ञानी वही है जो रात दिन विषय कषाओं में लगे हैं, पापों में लवलीन हैं और भी दुनिया के ऐसे कार्यों में फंसे हैं जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, जो दुर्गति में ले जाने में कारण बनेंगे। ऐसे अनेकों पाप हैं, अनेकों क्या है कार्य हैं, अपन को समझ में नहीं आता है कि ये भी कारण हमारे जीवन में दुर्गति के लिए कारण बन सकता है और संसारी प्राणी वह कार्य करता रहता है। पर उसका जब फल मिलता है, जब वहाँ जाना पड़ता है नरक निगूढ़ त्रिंचों में, तब ज्ञात होता है कि क्या उसकी दशा होती है। ऐसी ऐसी उदाहरण आचार्य ने ऐसी सी कथाएं आगम में प्रस्तुत की। तो अज्ञानी प्राणी को समझना होगा और अज्ञान बढ़ाने वाली वस्तु को समझना होगा। अगर आप दुखों से बचना चाह रहे हो, दुख से आपको बचना है और कष्टों से बचना है, तो ये सब चीज समझना आवश्यक है, अन्यथा कोई अपने पास उपाय नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने रेणसार में कई प्रसंगों में गाथा के माध्यम से बात को कही कि हम तो आपको बता रहे हैं, समझना हो तो आप समझो, नहीं समझना हो तो जो आपको रुचे सो वो करो। हम क्या कर सकते हैं? साक्षात तीर्थंकर भगवान भी चाहें कि हमारा कल्याण कर दें, आपका कल्याण कर दें, तो कल्याण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक हम नहीं चाहें। वह तो एक उपाय बता सकते, रास्ता बचा सकते, पर करना तो हमें ही होगा। हित का मार्ग हमको ही अपनाना होगा और कोई अपनाए और किसी को मंजिल प्राप्त हो जाए, ये तो संभव नहीं। तो इसलिए बार बार आचार्य यही कहते कि हम तो आपको बता रहे हैं, अब आपको जो लगे सो आप करें। तो इस तरह से बहुत अहित बढ़ाने वाली आज सामग्री दिन पर दिन उपलब्ध हो रही है और अहित करने वाले भी आज संसारी प्राणी इतनी आज संगति क्या है, इस प्रकार की आज संगति लोगों को मिल रही है कि आज सब कुछ जो भी थोड़ा आचरण है वह भी क्या है नष्ट हो रहा है। जो भी अपने जीवन के उपयोग के लिए धन रखा है वह भी यूं क्या है जा रहा है। कमाना तो बहुत श्रम करना पड़ता है तब धन आता है, पर मिटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। पहले तो एक जुए ही होता था, आज कितने प्रकार के जुए आ गए हैं, उनके बारे में कह नहीं सकते। उसको जुआ नहीं कहा जाता, क्यों? उसकी सरकार के द्वारा अनुमति है, पर वस्तुतः है तो वह जुए का रूप। तो इसलिए आचार्य कहते हैं उस संगति को अच्छी बनाने का पूरा प्रयास करो। प्रयास नहीं, अच्छी संगति बनाना ही है। यहाँ तक कि आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार की 4 चूलका में एक गाथा के माध्यम से साधु को भी उपदेश दिया कि हे साधु, अगर तुम्हें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम अपने से समान गुण धर्म वाले साधु हैं उनकी संगति करो। साधु से कह रहे कि अगर तुम्हें अपना विकास उन्नति करना है तो जो समान गुण वाले हैं उनकी संगति करो, या फिर क्या
या अधिक गुण वाले हैं उनकी संगति करो। अगर कम गुण वाले हैं उनकी आप संगति करोगी तो क्या है, उस तरह तुम भी क्या है, जो कम गुण वाले के समान तुम भी बन जाओगे। उन्होंने एक दृष्टांत उदाहरण दिया उसी गाथा में कि जिस तरह से अगर शीतल जल है और वह अग्नि की संगति करता है तो वह शीतल स्वभाव वाला जल भी क्या है, अग्नि की संगति से उष्ण हो जाता है, मतलब वो शीतलता खो देता है। इस तरह ही साधु, अगर तुम अपने से कम गुण वालों की संगति करोगे तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो हालत उसकी है। ये साधु को उपदेश है। और अब गृहस्थों के लिए क्या कहें, तो गृहस्थों के लिए तो ये उपदेश है कि अपनी संगति अच्छी बनाओ, तब जाके आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अनेक कथानक ऐसे आपको आगम ग्रंथों में मिलेंगी, पर कथाएं तो आप अनेक पढ़ती भी हैं, सुनती भी हैं और सुनाती हैं। पर कथा पढ़ने का ढंग क्या होना चाहिए, कथा का सार क्या है, हमें कथा पढ़ने के या सुनने के बाद इससे क्या शिक्षा लेना है, हमें क्या शिक्षा लेना है, किसके कारण इस व्यक्ति का पतन होगा। इस कथा का सार हो गया कि इस किसके कारण इस व्यक्ति का पतन हो गया, अर्थात वह दुर्गति का पात्र बन गया। वो हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, वो हमारे जीवन में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, उस चीज से हमें बचना चाहिए। वो किस गुणों के कारण, उस कथा में क्या अंश है, उस किन गुणों के कारण सामने वाले का विकास हो गया, वह उन्नति को प्राप्त हो गया और वह दुर्गति से बच के हमेशा हमेशा के लिए उस संसार से छूट गया। ये कथा की बात है। कथाएं तो आपको अनेक पता होंगी, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, खूब बचती हैं कथाएं, पर बचने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उस कथा की। तो एक कथा जैसे अभी बताया कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वह व्यक्ति अभी युवा अवस्था में है और उसका हमेशा यही भाव रहता है, यही कार्य रहता है कि वह स्वाध्याय में ही लगा रहता है। एक ही काम है, स्वाध्याय करना, चिंतन और मनन करना, उस कथा का मर्म समझना और मर्म समझ के उसको अपने आचरण में लाना। एक ही काम है। 24-25 वर्ष की उम्र तक क्या होती है विषय वस्तु, विषय कषाय, पाप क्या होते हैं, वह सबसे दूर है। इतनी उम्र के होते हुए वह विषय कषाय पापों से बिल्कुल दूर है, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक इतनी उम्र होने के बाद उसके मन में ये भी भाव नहीं है कि हमें विवाह करना है, क्योंकि स्वाध्याय के मर्म को वह ऐसा समझ चुका कि उसको अब विवाह करने का भाव नहीं है। परिवार जन उसकी इस तरह की वृत्ति देख के बड़ा चिंतित है कि आखिर इस तरह का इसका वैराग लक्षण रहेगा। एक ही हमारी संतान है और वह संतान भी बहुत क्या है, कठिनाई से हमें प्राप्त हुई है। उसने भी अगर घर छोड़ दिया तो हमारा वंश परंपरा है कैसे चलेगी, क्या करेंगे हम। तब परिवारजन ने उसका विवाह कर दिया। उसकी इच्छा होती नहीं हुई, विवाह तो हो गया। क्योंकि उसका स्वाध्याय बहुत उच्च क्वालिटी का था, इसलिए वह विवाह हुआ या नहीं हुआ यूं का त्यों है, वह तो अपने कार्य में लगा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं। क्या पत्नी होती है, क्या विषय कषाय होती, क्या पाप होते, कोई मतलब नहीं। वह तो अपनी विरक्ति की तरह जैसे पहले रहता था वैसे अब रहता है। ये भी सब माँ को अच्छा ना लगा। इस तरह का व्यवहार, विवाह करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या है, तो ये और दूसरा उपाय निकाला जाए। क्या उपाय निकला है, अब ऐसे व्यसनखोरी पापों की इसको संगति में पहुंचाया जाए। देखो
मोह क्या नहीं करता है। मोह की परिणति देखो आप, ये मोह की परिणति के लिए कथानक हम आपके सामने रहे हैं कि मोह कितना पहुंचा हुआ होता है कि उसका जो होगा सो होगा, पर हमारा क्या होगा इसकी भी उसको चिंता नहीं रहती है। और उसने ऐसे विषय कसाई पापियों की संगति अपने बालक की ऐसे व्यसनों से करा दी। और वह जब ऐसे व्यसनी लोगों की संगति में फंसा तो फिर आगे जाके और भी वेश्या की संगति में फंस गया। कथा से तो आपको समझ में आ रहा है किसकी कथा है। कुछ लोग संकेत भी दे रहे हैं, पढ़ी है, वही हमने आपको पहले भूमिका बनाई कि कथाएं तो आप बहुत सारी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं और आप बहुत जल्दी सुना देते हैं। पर कथा का भाव क्या है, वो कथा से हमें क्या सीखना है, ये बहुत कम लोग उससे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। मतलब ऐसी दृष्टि अगर हमारे अंदर आ रही है कि कर्म के योग से अगर हमारे अंदर कोई भाव आ रहे हैं और भाव आते ही वह कथा तुरंत याद आ जाए, नहीं, जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं अगर हम इस तरह का व्यवहार हमारे जीवन में आएगा तो ठीक वैसी ही दशा होगी जैसी दशा उस व्यक्ति की हुई थी। ये तुरंत याद आना चाहिए। ये क्या है, क्या कहते अपन, ट्यूबलाइट उठ गई, ऐसी ट्यूबलाइट तुरंत उठना चाहिए और तुरंत क्या उसका फल भी दिखना चाहिए कि उसने ऐसा अपने जीवन में किया, उसके परिणाम स्वरूप उसका क्या हुआ। एक महत्वता स्वाध्याय की है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि स्वाध्याय का फल यही है कि कसाओं की ज्वाला शांत होना चाहिए, तो स्वाध्याय का फल है। कसाय वही धधक रही है, वही बढ़ रही है, तो अभी अपन स्वाध्याय का मर्म नहीं समझती। कोई के कर्म के उदय में क्या है, तत्वा सूत का सूत याद तुरंत आ जाए। क्या याद आ जाए, कोई भी जो भी आपके अंदर कर्म के उदय में कोई भी भाव बन रहे हैं वो भाव तुरंत आ जाए कि इस जो भी भाव हमारे आ रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाला है, तो स्वाध्याय की सार्थकता है। ऐसे तो आप रटते और रटते ही रहे हैं और रटने वालों की कमी नहीं है, पर रटने नहीं है, वह जीवन में उतारना है। और वह ऐसी वेश्या की संगति में फंस गया कि वह उसने तो अब घर आना ही बंद कर दिया। कहाँ देखो एक स्वाध्याय की संगति, कि हाँ तत्व की संगति और कि हाँ पापों की संगति। वो भी एक संगति थी कि जब वह ऐसा स्वाध्याय और में लीन होता था तो उसको कुछ नहीं दिखता था। और ये भी एक बुरी संगति है कि जब वह ऐसा लवलीन हो गया तो कहाँ माँ है, कहाँ पिता है, कहाँ पत्नी है, कौन क्या है, वही रम गया। ऐसा रम गया कि जो भी उस पाप के लिए धन की आवश्यकता है स्वयं नहीं जाना, अपने नौकरों से मंगाना, क्योंकि उतने समय के लिए भी हम क्या है व्यसनों से दूर हो जाएंगे, इतनी आसक्ति। और पैसा मंगाते मंगाते लगभग 12 साल व्यतीत हो गए और लगभग जो ऐसा एक नगर में धनाढ्य की कोटि में परवा लाता था वह एक क्या हो गया, सारा धन लुट गया। अब तो वह गरीब की कोटि में आ गया। अब क्या बचा, अब धीरे धीरे तो अब पत्नी के आभूषण ही बचे, वह आने लगे और वह वेश्या समझ गई कि अब तो क्या है, धन सब गया। और वेश्या ने माँ से कहा, माँ ने कहा अब तो छोड़ो उसको। क्यों, अब तुम्हारे योग्य नहीं, क्योंकि अपन तो पैसे से मतलब है, अपन को क्या करना, व्यक्ति से क्या मतलब है। ये होता है व्यक्ति का स्वार्थ। ये व्यक्ति, बुरे व्यक्ति की संगति क्या होती है, स्वार्थी होती है। वह आपका हित नहीं चाहता है। और सारा का सारा सब जब लुट गया, उसने बाहर कर दिया, तब उस बालक ने सोचा कि अब घर में रहना, घर में जाना, माँ को चेहरा दिखाना कहाँ तक उचित है, हमने क्या कर डाला। तब वह विदेश धन कमाने गया और धन कमा के क्या कराया, उसने बहुत सारी रुई खरीदी और रुई खरीद के वह आ रहा था, रात्रि में जंगल में ठहरा, बांस की रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो गई, सारी जो कपास थी जल के राख हो गई। ऐसा कर्म बनता है
वह चला गया, फिर वापस गया विदेश कमाने, धन फिर कमा रहा था, फिर कमा के आ रहा था और लेके जहाज में रख के फिर जहाज फट गया और वह समुद्र में फिर गिर गया। फिर जैसे तैसे बचाव किया, फिर गया, फिर धन कमाए। ऐसा लगभग 7 बार हुआ और अंत में 7वें बार क्या करें, अब कर्म ही अब क्या है, अनुकूल नहीं है। कर्म अनुकूल हो कहां से ना, पाप ही अपने जीवन में इतने कर लिए, संगति ही ऐसी कर ली कि अब कर्म साथ दे कहां से। तब जाके वह एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसके सहारे पकड़ के वह किनारे आया और धीरे धीरे फिर अपने घर आया। ये सारी परिस्थिति बनती है। हमने आपको पहले भी क्लास में बताया, कर्म की परिणति है। अपन कहे पुण्य का उदय है भैया, ये तो आगम में संकर्ण व्यवस्थाएं हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारा बहुत पुण्य का उदय है, पर सेकंड नहीं लगेंगे, वह पुण्य भी पाप रूप में तुरंत परिवर्तित हो जाता है, कोई ठिकाना नहीं। स्तुवक संक्रमण होता है। सिद्धांत ग्रंथ में एक शब्द आता है स्तुवक संक्रमण। भाई उदयावली में आने से पहले, ये उदयावली समझ लो आप, ये टंकी है कर्म की, ये उदयावली है, ये टोटी है। इसमें आने से पहले, उदय में आने से पहले वह पुण्य क्या हो गया, पाप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसी सारी कर्मों की स्थितियां बनती हैं और पाप पुण्य रूप में भी परिवर्तित हो जाते। ये केवल भाव की बात है। जैसे आपके भाव होंगे, क्षेत्र द्रव्य आदि को लेकर परिवर्तन हो जाता है। हमें लगता है कि महाराज हमारा तो पुण्य है और हमसे बड़ा दुनिया में नहीं है भैया, कौन सा कर्म क्या परिवर्तन किस रूप में कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह वह कथा तो आपको पता ही है। वह कथा किसकी थी, चारुदत्त। चारु का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। ऐसा सुंदर माँ को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ। माँ क्या है, कुलदेव आदि को पूजा करती थी, अन्य धर्मों की ही पूजा करती थी, जैन धर्म के अलावा। तब मुनि महाराज के उपदेश से, मुनि महाराज ने उपदेश दिया, उसके फल स्वरूप सच्चे देव साधु का उसका सिद्धांत किया, उसके फल स्वरूप वह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इतनी कठिनाई से वह पुत्र हुआ था। ये सारी दशाएं हैं। पहुंचते ही परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए कि बालक तो लौट के आ गया। तो आचार्य महाराज कह रहे कि ऐसी संगति आप चाहे प्राणी की करोगे चाहे वस्तुओं की करोगे, आपका पतन ही पतन होगा। ऐसी ही सामग्री आपके सामने आज उपस्थित हो रही है। अब सबसे बड़ा बाबा आ गया है आज के जमाने में, क्या है, काला कौआ बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं, काला कौआ। वह मोबाइल, उसमें सब कुछ है, बस आपको एक खोटा मन चाहिए सो वो अगर जिसके पास हो तो बस फिर तो क्या कहना है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ जो आप नहीं चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी खोटी उपकरणों की, ऐसे साधनों की संगति करने से आज लोगों को समय नहीं है। इसी में आज व्यस्त है, अब क्या आने वाला, अब क्या आ गया, इसमें अपना कीमती समय खोते हुए क्या कर रहा है, अपना जो कल्याण का समय है, सदुपयोग का समय है, जिसमें अपना कल्याण धर्म ध्यान हुआ, उसको होके उसमें लगा हुआ है। ये सारी स्थितियां हैं। और टीवी है, और क्या है, कंप्यूटर है, और सारे कितने सारे तरह तरह के साहित्य भी आज उपस्थित हो रहे हैं। उसको लोग साहित्य बोलते हैं, उपन्यास, मैगजीन आदि को। पर आज ऐसी कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य शब्द का अर्थ आप देखें अच्छे से, साहित्य शब्द का अर्थ होता है जो हित से सहित हो, उसको बोलते हैं साहित्य। पर जिसमें हित की बात नहीं, उसे हम कैसे साहित्य बोलें, नहीं, हित की कोई बात है ही नहीं। जो तो क्या है, जो हमें क्या है, दुर्गति में पहुंचाने वाली बातें हैं। तो इस तरह से अज्ञानी की संगति को विचार करो आप, किसकी आपको संगति अपना है, जिससे हमारा पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, हमारा आचरण मिट रहा है और हमारा कीमती समय जा रहा है। तो इसलिए विचार करने की बात है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से व्यक्ति हमारी क्या है, इस अज्ञान को बढ़ाने वाली हैं, को आपको विचार करना होगा। अन्यथा क्या है, आप इस संसार के दुखों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते।
दोपहर में जो 6 ढाला की क्लास में आते हैं उन्हें हमने एक दिन में नरकों का वर्णन अच्छे से बता ही दिया कि नरकों में कैसा स्वागत सम्मान होता है। वहाँ भी स्वागत अध्यक्ष होते हैं, सब वहाँ व्यवस्था आप जैसी चलती है, पर तरीका थोड़ा सा भिन्न है। स्वागत तो होता है, रैंकिंग भी वहाँ होती है, बताया आपको कॉलेज में हर तरह के सब काम होते हैं, पर जो स्वागत अध्यक्ष वगैरह सम्मान वो आप भूल जाते हैं। यहाँ वैसा सम्मान नहीं, वहाँ तो कूलना ही कूलना होता है, फूलना नहीं होता है। सारी स्थितियाँ ये बनती हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर आप ज्ञानी की संगति करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्त होगी, अर्थात आपका अज्ञान बदल के आप क्या है, ज्ञानी बन जाएंगे। और कैसे ज्ञानी बन जाएंगे? ऐसे आप ज्ञानी बन जाएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए आप इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। आचार्य महाराज ने जब इस श्लोक की व्याख्या की तब आचार्य महाराज ने कहा, एक उदाहरण दिया कि आप अपने हाथ को मिट्टी के तेल में डालेंगे तो क्या होगा? दुर्गंध से वह हाथ भर जाएगा। और आप अपने हाथ को गुलाब के फूल पकड़ लेंगी तो क्या होगा? सुगंध से। ऐसे ठीक अज्ञानी और ज्ञानी की उपासना है। अब आपको क्या चाहिए? वो आपको एज यू लाइक, जो आपको पसंद वो आपकी पसंद है। तो इस तरह से अनेकों कथाएं, अनेकों प्रसंग हैं। अब आपको ज्ञानी की संगति करना है तो आप ज्ञानी की संगति करें, अपने से योग व्यक्ति को देखें जिससे आप भी धर्म ध्यान अच्छे से करें और सामने वाला भी धर्म ध्यान अच्छे से करे। आपका भी धर्म ध्यान बढ़े, सामने वाले का भी धर्म ध्यान बढ़े, और इस तरह से सारी उपलब्धि बढ़ती जाए और आपका विकास होता चलाए तो हम सही है। अन्यथा तो क्या है, हम आपको बता चुके कि मिटने के अलावा यहाँ संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि बुरी चीज़ें तो बहुत जल्दी सीख जाती। आचार्य बादीप सिंह महाराज ने छत चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें जीवनधर कुमार का चरित्र है। उसमें एक श्लोक में प्रश्न किया शिष्य ने आचार्य महाराज से कि आचार्य महाराज से उनने कहा, शिष्य ने, कि समझ में नहीं आता है कि अच्छी बात सोचने के लिए कितनी कोशिश करते हुए भी सीखने का भाव नहीं बनता, और बुरी बात तो बिना पुरुषार्थ करे अपने आज आ जाती। तो आचार्य महाराज कहा, ये तो भैया पूर्व का संस्कार है, कर्म की दशा है, पर पुरुषार्थ मूलक हम काम करेंगे तो उसको हम बदल भी सकते हैं। आ रहा भाई कर्म की ओर से ऐसा भाव, पर उस भाव को हम ये सोचेंगे नहीं, इस भाव से हमारा क्या है, बुरा परिणाम निकलेगा। ये दशा होती है। तो इस तरह से ये संगति होती है। अभी तो हम लोगों ने पूज्य युग सागर जी और समय सागर जी का संस्मरण भी हम पढ़ रहे थे, पर हमें तो युग सागर महाराज ने स्वयं ही सुनाया था, बहुत पहले सुनाया था उनने, कि हमने कहा महाराज जी आपको कैसे बैराग हुआ, आप कैसे घर छोड़ा आपने? हमने युग सागर महाराज से पूछा तो उनने बताया कि हम सभी परिवारजन आए हुए थे शद लगा से कि आचार्य महाराज जहाँ होंगे वहाँ अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे, अच्छे से आहार देंगे, अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे। और हम लोग आए महावीर जी के पहले कुछ, फिर आए महावीर जी, और इस तरह से फिर कुछ समय हम लोग वहाँ 1 महीने करीब रहे, और फिर ऐसा बहनों को भी व्रत मिल गया, उनने निवेदन कर लिया, माता पिता की भी व्यवस्था हो गई दूसरी जगह जाने की, और हम लोग को भी तो जाना ही था। हम दोनों भाई कहाँ, घर वापस जा रहे थे। और आचार्य महाराज से हम लोगों ने नमोस्तु करके हमने कहा हम आज जाएंगे। तब आचार्य महाराज ने कहा हम भी घर पर रहते थे, वही खेती बाड़ी करते थे, वो तुम भी जाओगे वही खेती बाड़ी करो, क्या करोगे और वो क्या होना, अनादिकाल इसी में तो बीता है। भैया कुछ अपने कल्याण के बारे में सोचो। तब हमारी समझ में क्या, तो फिर आचार्य महाराज कल्याण हमारा कैसे होगा? तो हम बताते हैं तुम अगर कल्याण चाहते हो। तो फिर आचार्य महाराज ने मार्ग बनाया और हम दोनों को क्या मिल गया, ब्रह्मचारी व्रत दे दिया। और फिर जाके हम लोगों क्या गया है, पढ़ाई प्रारंभ हो गई।
और पढ़ाई प्रारंभ होके फिर जाके चुल्लक दीक्षा और फिर मुनि दीक्षा। आज तो आपको पता ही है कि दोनों महाराज निरापक श्रवण के रूप में बन गए। तो ऐसी संगति है कि थोड़ी सी संगति से क्या है, अनंतनाथ और शांतिनाथ, दोनों का नाम था। युग सागर महाराज का अनंतनाथ और समय का क्या, शांतिनाथ। ये परिवर्तन हो गया। तो एक विद्याधर की संगति, किसकी की विद्याधर ने, पूज्य ज्ञान सागर महाराज की। विद्याधर ने किसकी संगत की, पूज्य ज्ञान सागर की संगति से विद्याधर आज क्या बन गए वो तो आपको पता है, कहाँ तक पहुंच गए। और विद्यासागर की संगति से हम आप कहाँ पहुंच गए। तो ये सारी स्थितियां हैं। क्या आज दशा थी इस नगरों की। आचार्य महाराज जी एक बार बताया था कि जब हमारा यहाँ बुंदेलखंड में आना हुआ तब नगरों की क्या स्थिति थी। एक ही धारा में चल रहे थे सब, वही धारा, कौन सी धारा, निश्चय धारा चलती थी हर जगह, वही, इसके अलावा वही वही चलता था। जब हमने स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से जो भी उनकी धारणाएं थी, जो भी उनके संस्कार थे, उनको परिवर्तन किया, तब जाके ऐसा संयम लेने का लोगों का भाव बना, ये सारी स्थिति बनी। तो इसलिए यही भाव है कि अपने जीवन को, अपने जीवन में संगति अच्छी बनाएं, अच्छी वस्तुओं की, अच्छी व्यक्तियों की, तब आप जाके क्या है कुछ हासिल प्राप्त होगी। अन्यथा मनुष्य पर्याय यूं चली जाएगी। पहले बता चुके कि देव और नारकियों का तो अकाल मरण नहीं होता, उनका तो क्या है, जितनी आयु मिलती उतने भोगने पड़ती। पर मनुष्य और त्रियंचों को अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं, कभी भी घड़ी की तरह क्या है, ये बंद हो सकता है। ये बंद हुआ तो बस खत्म हो गई कहानी। इसलिए समय आने से पूर्व अपने जीवन को आप अच्छा बना लें, इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान।